नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अब यूक्रेन भी भारत पर सैंक्शंस लगाने के लिए यूएसए को प्रेशर कर रहा है कि भारत पर सैंक्शंस लगा दो, क्योंकि भारत जो है रशिया को डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचता है, जिसके कारण रशिया वही डिफेंस इक्विपमेंट्स के ड्रोन बनाकर हम पर हमला कर रहे हैं, जिसके कारण जो ये रशिया वॉर को बहुत ही आगे कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, कुछ दिन से डोनाल्ड ट्रंप का रवैया भी भारत के प्रति बहुत ही नेगेटिव है। उन्होंने भारत पर प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, सैंक्शंस को लेकर, टैरिफ को लेकर, चाहे वो अपने खुद का प्रॉफिट हो, लेकिन यूक्रेन का नाम से कुछ ना कुछ करने की ये कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली दोस्तों, यूक्रेन का ये एलिगेशन है, भारत जो इक्विपमेंट्स बेचता है रशिया को, वही इक्विपमेंट से, भारत की ही इक्विपमेंट से रशिया जो है ड्रोन बनाता है और हमले कर रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन से रशिया जो बहुत तगड़े तरीके से ड्रोन से हमला कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। और बेसिकली दोस्तों, जिस बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, वो ड्रोन का नाम है शाहिद 136। ये बेसिकली ईरान द्वारा बनाया गया है और ईरान जो है रशिया को बेचता है और वही रशिया इस पर इस्तेमाल करता है। लेकिन यूक्रेन को लगता है कि भारत ने जो इक्विपमेंट्स दिए उसी से रशिया ड्रोन बनाकर हम पर अटैक कर रहे हैं। और इसका भी क्लियरिफिकेशन भारत ने दिया है। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के लीडर आए थे भारत में और विजिट किए थे और भारत को कहे थे कि देखो, तुमने इक्विपमेंट्स जो रशिया को देते उसी से ये वेपन्स बनाते हैं, ड्रोन्स बनाते हैं और यूक्रेन पर हमला करते हैं। तो इसका जवाब प्रॉपरली भारत ने यूनियन नेशंस के, जो कि यूरोपियन नेशन है, उनके लीडर्स को कहा था, देखो हमने जो बेच रहा वो तो सही बात है। जो कंपनी इक्विपमेंट्स बेचता है उनका नाम औरा सेमीकंडक्टर है और दूसरी कंपनी का नाम विषय कंडक्टर है। तो यही कंपनी जो रशिया को इक्विपमेंट्स बेचते हैं, लेकिन ये हम मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं बेचते। मे बी वो अपने इच्छा से कुछ भी यूज कर सकता है रशिया, हम सिविलियन पर्पस से भी बेचते हैं। हम ये डायरेक्टली, हम क्लियरली कह देते हैं कि हम जो भी भेज रहे हैं वो अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। वो रशिया क्या करता है उससे वही जाने। हम अपने तरीके से जो बेचना है बेचते हैं, लेकिन बाकी वो रशिया जाने। और हमने WTO के मुताबिक, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके मुताबिक हम ये इक्विपमेंट्स बेचते हैं और इस पर हमारे ऊपर कोई भी एलिगेशंस लगना नहीं चाहिए। ये भारत ने क्लियर कर दिया और शायद इसको समझ आया होगा। लेकिन यूक्रेन को भी फ्रस्ट्रेशंस बहुत हो गया, भारत को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है आफ्टर चाइना पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए हैं। लेकिन दोस्तों, ये भारत भी कड़े से कड़े जवाब देने को तैयार है। तो यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।